भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाए होते समाजवादी पार्टी के लोग तो हम मान लेते। तो मुलायम सिंह यादव का मूर्ति लगा दिया, जो एक जाति विशेष का सिर्फ सहयोग किया, जो एक मजहब विशेष के लोगों के लिए ही कार्य। वो तो पीडीए के कभी नेता रहे ही नहीं। अरे गहरे नत्थु खैरे को उठाकर भगवान बना दे रहे हैं। अरे सकल न सूरत नाम राम मूरत। श्री रामचरितमानस को 20 चौराहे पर एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार फूंक और फाड़ दिया गया। वहीं निरंतर मनुर्भव की भावना से जो मनुस्मृति मनुष्य बनाने की बात करती है, वहीं कुछ राक्षस आज भी मनुस्मृति की निरंतर अवमानना और अपमान कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। आप निरंतर सनातन का अपमान करेंगे और आप चाहेंगे कि आपका सम्मान हो, आरती और पूजा हो। महमूद गजनबी से लेके मोहम्मद गोरी से लेके तैमूर, लंगड़ा लंग लोहार, बाबर, अकबर, औरंगजेब, सिकंदर, हुमायूं सबको 850 वर्षों तक दिए। एक तरफ तो कहोगे कि हमें पंचर बनाना है प्रयाग में, और दूसरी तरफ कहोगे कि वहां पापी जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं अयोध्या वायरल न्यूज। इस समय हमारे साथ अयोध्या के दिवाकराचार्य जी मौजूद हैं मेरे पास, और मैं उनसे जानना चाहूँगा ये जो प्रयागराज में महाकुंभ जो चल रहा है, इस महाकुंभ में बहुत सारे विरोध भी हो रहे हैं, समर्थन हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, उठ करके आ रही हैं। मैं दिवाकराचार्य जी से चर्चा करना चाहूँगा कि लोग जो यहाँ आवाज़ विरोध, क्योंकि मैं सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी से करना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी लोगों से अपील कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि प्रयागराज में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी हुई है और पीडीए के वो भगवान हैं। जो प्रयागराज जाए और पीडीए के भगवान का दर्शन जरूर करे। ये कहाँ तक सब नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि किसी अपने आधिकारिक ट्विटर चैनल या फेसबुक अकाउंट या यूट्यूब चैनल से अखिलेश यादव ने ये बात कही होगी कि पीडीए के भगवान मुलायम सिंह यादव हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्होंने अपमान किया है महात्मा बुद्ध का, उन्होंने अपमान किया है संविधान विरचिता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का। क्योंकि पीडीए का जो उनका डेफिनेशन है कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी अथवा अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, उसका अगर कोई भगवान है, कोई जनक है, तो सर्वप्रथम भगवान श्री राम और उसके बाद संविधान विरचिता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध हैं। उसके बाद तो मैं नहीं मानता कि मुलायम सिंह भगवान हैं पीडीए के। और यदि वो इस प्रकार से कह रहे हैं तो ये अनमेच्योरिटी है, ये स्वाभाविक राजनीति है। एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई है प्रयागराज में, जिसको लेकर पिछड़ा, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित, गरीब, इनको माफ़ नहीं करने वाला है। क्योंकि जिनकी वो मूर्ति लगाए हैं उस जगह पे अगर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाई गई होती तो हम आज ये मान भी सकते थे कि चलो भाई ठीक है, पीडीए का भगवान बोल दो। अगर वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाए होते समाजवादी पार्टी के लोग तो हम मान लेते कि चलो भाई भगवान मान लो। भगवान श्री राम का लगाया होते तो हम मान लेते कि भाई हाँ पीडीए के भगवान हैं। लेकिन उन्होंने तो मुलायम सिंह यादव का मूर्ति लगा दिया, जो एक जाति विशेष का सिर्फ सहयोग किया, जो एक मजहब विशेष के लोगों के लिए ही कार्य किया। वो तो पीडीए के कभी नेता रहे ही नहीं। उन्होंने पिछड़े दलित को तो कभी पूछा ही नहीं, और शायद इसीलिए पिछड़ा दलित उनको कभी पूछता भी नहीं था। लेकिन चूंकि पीडीए के नाम पर ठगने का काम जो किया है समाजवादी पार्टी ने, अब जनता इसको माफ़ नहीं करने वाली है कि आपने पीडीए के नाम पर वोट ले लिया और पीडीए का भगवान बता दिया मुलायम सिंह यादव को। आज मुलायम सिंह यादव भगवान है, कल को अखिलेश यादव भगवान रहेंगे। वाह भैया, ये दोहरी चरित्र, ये दोहरी चरित्र। अयोध्या में कार चौकों पर गोली चलवाता है जो व्यक्ति, उसी पार्टी के लोगों ने उसी पार्टी को वहां से सांसद बना दिया वर्तमान समय में। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये राम की नगरी है और वो शिव की भूमि है। ना ये सौ की भूमि है ना वो सौ की भूमि है। आप राजनीति का कोई एक सीट जीत लेंगे, राजनीति का कोई एक छोटा सा अखाड़ा जीत लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हमारे धर्म पर ही विजय प्राप्त कर लिया। वो एक राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है, आप उसमें जीत लिए, किंतु दोहरा चरित्र भारत में नहीं चलने वाला है। आपको जिताने वाले भी वही हिंदू थे जिनको आज आप नकारने का काम कर रहे हैं, और किसी को भी अरे गहरे नत्थु खैरे को उठाकर भगवान बना दे रहे हैं। कभी अवधेश पासी भगवान, अरे सकल न सूरत नाम राम मूरत, और ये दोनों का वही हाल है। चाहे वो अवधेश पासी हो चाहे मुलायम सिंह हो, एक जीवित है, एक जीवित शव है, एक शव के बाद भी शव है, दोनों शव हैं। अच्छा, ये यहाँ अयोध्या के महंत राजू दास जी का एक बयान आया है इनके ट्वीट के बाद में कि अगर महाकुंभ कोई जाता है, प्रयागराज जाता है,
तो जो पीडीए के भगवान कह रहे हैं वहाँ अगर मूर्ति लगी हुई है तो वहाँ जाइए, और उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि वहाँ जाइए पेशाब करिए। संत को ये बातें शोभा देती है। नहीं, देखिए किसी के भी निजी विचारधाराओं पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ विचारधारा के नाम पर समाजवादी पार्टी के ही नेता रहे पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम के उत्तम चरित्र के उद्गम को गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस को 20 चौराहे पर एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार फूंक और फाड़ दिया गया। वहीं निरंतर मनुर्भव की भावना से जो मनुस्मृति मनुष्य बनाने की बात करती है, वहीं कुछ राक्षस आज भी मनुस्मृति की निरंतर अवमानना और अपमान कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। तो कभी गीता, कभी वेद, कभी पुराण, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी शिव की निरंतर अपमान की जा रही, सनातन धर्म की अपमान की जा रही, राष्ट्र की गरिमा को रौंदने का प्रयास किया जा रहा है। यदि उस निजी विचारधारा पर अगर आज भारत नहीं बोलने को तैयार है, गौ हत्या पर नहीं बोलने को तैयार है, तो आप कैसे किसी संत के विचारधारा पर बोल देंगे? भाई आप निरंतर सनातन का अपमान करेंगे और आप चाहेंगे कि आपका सम्मान हो, आरती और पूजा हो, आपको श्रद्धांजलि दी जाए, आपको पुष्पांजलि अर्पित कर दी जाए। ये तो भाई कपोल कल्पना है ना, फिर तो आपको तिलांजलि ही देंगे संत ना। ये समझना पड़ेगा ना कि संतों का अपमान, सनातन का अपमान, भगवान का अपमान, राष्ट्र का अपमान यह भारत नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं भावना निकल कर आएगा ना, जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। वो उनकी विचारधारा है, वो बोलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा थी, है स्वामी असदुद्दीन ओवैसी की विचारधारा है, कहते हैं 15 मिनट दे दो। भाई 15 मिनट दे दो, अरे हम तुम्हारे बाप दादाओं को महमूद गजनबी से लेके मोहम्मद गोरी से लेके तैमूर, लंगड़ा, लंग लोहार, बाबर, अकबर, औरंगजेब, सिकंदर, हुमायूं सबको इतने 850 वर्षों तक दिए, बाल तो नोच कर कुछ कर नहीं पाए और तुमको 15 मिनट चाहिए। वो लात खाए थे, तुम भी लात खाना चाहते हो। अगर तुम्हारी इतनी औकात है तो हमारे हिंदू भाइयों को छोड़ो, तुम पहले उन सनातनी योद्धाओं से लड़ो जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर इस राष्ट्र की सेवा के लिए, धर्म और संस्कृति का अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अगर तुम्हारी वास्तव में तुम्हारा डीएनए इस्लामिक है तो तुम आ जाओ प्रयागराज में। तुम्हारे बाप ने अगर प्रयागराज जो जाता है महाकुंभ में स्नान करने के लिए, क्या वो पापी होता है? पाप धुलने के लिए जाता जो है? प्रयागराज में स्नान करने जाता है वो सनातनी हो जाता है, वो पाप मुक्त हो जाता है, वो अपराध मुक्त हो जाता है, वो दोष रहित हो जाता है। हैं? एक तरफ तो कहोगे कि हमें पंचर बनाना है प्रयाग में, और दूसरी तरफ कहोगे कि वहाँ पापी जाते हैं। तो पहले डिसाइड करो कि पंचर बनाओगे कि जो है पापी हो। मुलायम सिंह यादव जी भी स्नान किया करते थे कुंभ में, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को नहीं करना चाहिए? नहीं हुए वो। अब भाई वो आपकी क्या व्याख्या है सनातनियों को लेकर? सनातनियों को हताहत करने वाले, सनातनियों पर गोली चलवाने वाले, सनातनियों को निरंतर टारगेट करने वाले, आज भी जिनकी विचारधारा से जन्मी एक राजनीतिक पार्टी आज भी रामचरितमानस को जलाने का काम करती है, जो कभी कहते थे कि मुस्लिम बच्चियां ही हमारी बेटियां हैं, इनका सबसे पहला अधिकार है। अगर हमको और 1-2 लाख हिंदुओं को मारना होता मुस्लिमों के वोट पाने के लिए तो हम मार देते। आप उनको कह रहे हो सनातनी है, तो भाई ये आपकी विचारधारा है ना, हम वही तो बता रहे हैं, सबकी अपनी विचारधारा है ना, आप कैसे बदल सकते हो उसको? रावण शब्द एक नाम में जुड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं पापी नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अब उस रावण से पूछना चाहिए कि 100 से ज़्यादा मुकदमे जिसके ऊपर पंजीकृत हों, वो कितना बड़ा महापुरुष और सिद्ध पुरुष है। ऐसे मंगलकारी शुभकारी दर्शन तो उसको देने चाहिए ना। अरे भाई कोई आया, एक पार्टी बनाया और आज उसके मरणोपरांत उसकी मूर्ति स्थापित हो गई, तो तुम चंद्रशेखर रावण तो जीवित है ना, तो ऐसे पुण्यात्माओं को तो जीवित ही जाकर समाधि लेना चाहिए वहाँ प्रयाग में। ऐसे पुण्यात्माओं के दर्शन लाभ सबको मिले। भाई 100 करोड़ हिंदू हैं तो वहाँ क्यों नहीं जाते हो? तो IITN बाबा हैं। हाँ IITN, देखिए मैं बोला ही कि तीर्थराज प्रयाग खोया पाया केंद्र है। आज भी प्रयाग के मंथन से 14 रत्न निकलते हैं, हलाहल विष से लेकर अमृत पान तक आपको प्रयाग में देखने को मिलेगा। और उसी अमृत पान के रूप में हैं IITN बाबा अभय सिंह जी। अभय सिंह जी एक बहुत अच्छे, सच्चे, नेक हृदय के सनातन विचारक हैं और महापुरुष हैं। ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाए, कौन जानता है कि वो शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं। क्योंकि हमने तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मैं तो कहूँगा कि ऐसे संतों को सजो कर रखने की ज़रूरत है, ऐसे संतों को संभाल के रखने की ज़रूरत है सनातन को। ऐसे संत ही पाकिस्तान में धर्म की स्थापना कर सकते हैं, ऐसे संत ही
उन मजहबी मौलवी मुल्लों को बता सकते हैं कि आईआईटी करके आत्मघाती बम लेकर नहीं घूमा जाता है, बल्कि धर्म क्षेत्र में भी कार्य किए जाते हैं। धर्म आंदोलनकारी हैं, धर्म के लिए क्रांति हो सकते हैं आईआईटीएन बाबा। हाँ बिल्कुल, विश्व कल्याण के लिए ऐसे संतों को हमें आवश्यकता है, हमारी सनातन को आवश्यकता है। और मैं अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज कहना चाहता हूँ कि ऐसे संतों को, सभी संतों का सहयोग होना चाहिए और संपूर्ण सनातनियों का सहयोग होना चाहिए। ऐसे संत निश्चित ही धर्म में क्रांति लाने के लिए युगों युग में पैदा होते हैं। ये प्रयाग की खोज है, ये प्रयाग के 14 रत्नों में से एक रत्न है आईआईटीएन बाबा। मैं तो लेकिन वो संतों ने उनको उससे निकाल दिया है कि अपने, वो भी सब बड़े संत हैं, महापुरुष हैं। हो सकता है कि कुछ भूल चूक हुई हो, पर 100 करोड़ हिंदू आईआईटीएन बाबा के साथ है और हम सब लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं। और ऐसे योग्य पुरुषों की, ऐसे योग्य महापुरुषों की आवश्यकता है भारत को, कि जिनकी बात न सिर्फ भारत बल्कि विश्व सुने। और मैं मानता हूं कि विश्व सुनेगा आईआईटीएन बाबा को। जितनी सरलता से वो शब्दों को रख पा रहे हैं और जितनी सरलता से गूढ़ तत्वों को सनातन के निकाल के और जनता के बीच में बिखेरने का कार्य कर रहे हैं, मैं महान मानता हूँ ऐसे संतों को और प्रणाम करता हूँ। गंगा जमुना सरस्वती, ये प्यार का ये पैगाम है। जहाँ पे तीनों मिल जाए उसी का संगम नाम है। हमारे साथ दिवाकराचार्य जी से हमारी वार्तालाप हुई और महाकुंभ पर आपने जो भी बताया है आप लोगों से मैं साझा करूँगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अयोध्या वायरल न्यूज लाइव। इसको लाइक और कमेंट और फॉलो जरूर करिएगा। बहुत बहुत